नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जहां आज़ादी के बाद से लेकर आज तक उस इलाके से थाने में कोई शिकायत नहीं गई है। लगभग आज़ादी को हुए 77 साल हो गए हैं। इन 77 सालों में उस इलाके से थाने में एक भी शिकायत नहीं गई है, तो फिर कोर्ट कचहरी तक जाना तो बहुत दूर की बात है। इस इलाके में लोग देवता के ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं। देवता की सत्ता पर उन्हें बेइंतहा भरोसा है। सारे विवाद देवता की शरण में जाके ही सुलझा लिए जाते हैं। तभी तो इतने साल गुजर गए, लेकिन आज तक कोई मामला थाने तक, कोर्ट कचहरी की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया है। ये इलाका हिंदुस्तान का ही है। ये इलाका है हिमाचल प्रदेश का डोडरा क्वार इलाका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वहां से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास दूरी पर डोडरा और क्वार नाम का एक इलाका है। ये लगभग आपको यहाँ जाने के लिए शिमला से रोहड़ू जाना होगा, फिर वहाँ से लगभग डोडरा क्वार तक का सफ़र आपको शिमला से करने में 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। चांशल की जो पहाड़ी है उससे उस पार वो बसा है। लगभग समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। वादियों में बसा है, खूबसूरत इलाका। वो एक ऐसा इलाका है जो साल के 6 महीने देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, क्योंकि चांशला के दर्रे पर 15 से 20 फीट करीब बर्फबारी होती है। इस वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वो इलाका पूरी तरीके से कट जाता है 6 महीने। अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं दिसंबर में, तो वो इलाका पूरी तरीके से कट चुका है, रास्ते वहाँ के बंद हो चुके हैं। ये इलाका लगभग जो डोडरा क्वार का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, जहां पर आजादी के बाद से आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक बड़ा अनूठा मामला है, क्योंकि देश में इस तरह के बिरले ही उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर एक इलाके से इतने साल गुजर गए, पुलिस तक कोई शिकायत नहीं गई, कोर्ट कचहरी की दहलीज तक कोई मामला नहीं पहुंचा। लगभग डोडरा क्वार 5 गांव की बस्ती है। करीब 8 से 8,500 लोग यहाँ पर रहते हैं। इतने साल में जो भी उनके विवाद होते हैं, अगर आपसी कहासुनी हो जाती है, ज़मीन जायदाद के जुड़े कुछ विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इस तरह के मामले होते हैं, तो वो आपस में सुलझा लेते हैं और क्राइम वहाँ पर नहीं होता है। किसी तरह की मर्डर होना, चोरी होना, इस तरह के जो मामले अमूमन हमको सुनने को मिलते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उस तरह के जो मामले सुनने को मिलते हैं, यहाँ पर वो कभी नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई एफआईआर थाने में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन 7 शिकायतें अभी तक पुलिस में दी गई। वो शिकायतें भी एफआईआर में बदल दी जाती, उसके पहले ही लोगों ने आपस में ही बैठकर उन मसलों को सुलझा लिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पे शिकायतें गई हैं, आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बहुत खूबसूरत इलाका है। लोग वहाँ पर कहीं कहीं हिस्से में सेब की खेती करते हैं, भेड़ों को पालते हैं, अपना बड़ा रूटीन बड़े अच्छे से वहाँ पर गुजारते हैं। स्कूल भी है, एक छोटा सा म्यूजिक स्कूल है, एक नॉर्मल प्राइमरी स्कूल है गाँव में। वहाँ पर थाना नहीं था साल 2016 तक। साल 2016 के पहले तक चिड़गांव एक थाना है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। उस थाने में इलाका आता था। बाद में साल 2016 में डोडरा क्वार में एक चौकी खोली गई, लेकिन वो चौकी भी खुली है, लेकिन कभी वहां पर पुलिस की दखलंदाजी की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी तरह के मामले वहां पर नहीं आते हैं, ना अशांति होती है, ना किसी तरह का क्राइम होता है। ये इलाका इस मामले में इतना मशहूर है कि वहाँ के डीजीपी तक इसकी तारीफ कर चुके हैं कि जिस तरह का यहाँ पर लोगों में आपस में मसले सुलझा देते हैं देवता की शरण में जाकर, अगर वैसा ही पूरे राज्यों को भी सीख लेना चाहिए, राज्य के दूसरे इलाकों को, ताकि वहाँ पे भी क्राइम रेट गिरे। तो यहाँ पर मुख्य वजह है, यहाँ पर जिस देवता को पूजा जाता है वो है जाख देवता। आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्सों में जो स्थानीय देवता हैं जाख देवता, उनकी पूजा की जाती है। उनको समृद्धि का, शांति का, सुख का, इन सब का देवता माना जाता है। बारिश के दौर में खास तौर पर जब बारिश नहीं होती है, उनकी पूजा की जाती है। जाग देवता को बलि भी चढ़ाई जाती है यहाँ, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ पर सब क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बर्फबारी होती है, तो लकड़ी के बने वहाँ पर ज़्यादातर घर है, लकड़ी और पत्थर के बने हुए। तो देवता का मंदिर भी लकड़ी का बना है। ऊपर के चबूतरे पे जानवरों की बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनको बलि बड़ी पसंद है, इसलिए स्थानीय लोग उनको बलि देते हैं। सामने का हिस्सा जो चबूतरा होता है, जब भी कोई विवाद होता है, चाहे ज़मीन से जुड़ा विवाद हो, आपसी कहासुनी हो, लड़ाई हो, वो वहाँ देवता की शरण में जाते हैं। वहाँ बैठ के माना जाता है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा और जो सही है, जो गलत है, वो निकल कर सामने आ जाएगा खुद ब खुद। वहाँ इतना, एक तरीके से इतना देवता को मानते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों के अंदर डर भी है कि झूठ नहीं वहाँ पर बोलते हैं, जो सच है वो सामने आ जाता है। तो जो भी विवाद होते हैं, अगर कभी होते भी हैं, तो देवता की शरण में जाते हैं। वहाँ जाके ज़मीन के बंटवारे से लेकर आपसी लड़ाई, कहासुनी, इस तरह के मसले, वहाँ पर जो सच होता है, जो भी जिसने अगर गलती की है वो अपनी गलती मान लेता है, और जो दूसरा पक्ष है जो सच है उसका सच उसका साथ रहता है। तो ये वहाँ पर बड़ी खूबी है कि देवता की शरण में जाकर वहाँ पर सारे मसले सुलझा दिए जाते हैं। कुछ बरसों पहले तक वहाँ पर देवतंत्र एक तरीके से होता था। जिस तरीके से आपने सुना होगा हमारे देश में लोकतंत्र है, कुछ एक
देश है जहां पर राजतंत्र है, तानाशाही है, यहाँ पर देवतंत्र होता था, मतलब देवता की सत्ता वहां पर होती थी। तमाम तरीके के प्रशासनिक और न्यायिक कामों में भी देवता की सत्ता चलती थी और तमाम लोग उसको मानते थे। थोड़ा पिछड़ा इलाका भी है, बैकवर्ड इलाका है यहाँ पर, इसलिए हिमाचल प्रदेश में तो इस इलाके को ट्राइबल एरिया ही कहा जाता है। लाहौल स्पीति, किन्नौर के कुछ इलाके हैं समेत डोडरा क्वार को ट्राइबल एरिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्राइब्स नहीं रहते हैं, जनजाति नहीं रहते, लेकिन राज्य सरकार उसको ट्राइबल एरिया मानती है और लगातार राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है केंद्र से बात करके कि उस एरिया को ट्राइबल स्टेटस मिल जाए, जनजाति दर्जा मिल जाए, जिससे वहाँ का बेहतर विकास हो सके। राज्य सरकार का कहना है कि वहाँ बहुत पिछड़ापन है और जिस तरह की जनजातियों के अपने स्थानीय देवता होते हैं, जिस तरीके से वो प्रकृति को मानते हैं, अपने तीज त्यौहार होते हैं, जो फोक स्थानीय नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, वैसी ही परंपरा, वैसा ही रहन सहन, वैसी ही जीवन शैली, रीति रिवाज सब उन लोगों के हैं। तो इसलिए राज्य सरकार की कोशिश उसको दर्जा मिले। हाल में ही जो है केंद्र सरकार ने अभी इनकार कर दिया है कि वहाँ पर इस तरह का राज्य ने डेटा नहीं दिया है कि उसको ट्राइबल एरिया का दर्जा दिया जाए। तो कुल मिलाकर शुरुआत जो हमने आपको बताई, ये पूरा हमने आपको इलाके के बारे में बताया, कैसे पहाड़ों में बसा है, चांचल घाटी के उस पार बसा है, बहुत टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी पर्यटक भी वहाँ पर पहुँचते हैं स्थानीय तौर पर। तो यहाँ पर देवता जो जाख देवता है उसको उत्तराखंड और यहाँ पर स्थानीय तौर पर माना जाता है। तो जाख देवता पर लोगों का अटूट विश्वास है, वहाँ पर उनको सर्वोच्च देवता माना जाता है, मतलब तमाम देवताओं में सबसे ज़्यादा। और ये माना जाता है उस इलाके में कि उन देवता की सहमति के बिना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, या आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो पत्ता भी नहीं हिलता। इतना ज़्यादा मानते हैं, इतनी लोगों की आस्था है, इसलिए किसी भी तरीके के विवाद वहाँ पर एक तो कम होते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं उनकी सत्ता से, कर्मों से डरते हैं कि गलत करेंगे तो गलत होगा, इसलिए लोग गलत काम या किसी के साथ ऐसी परेशानी होती नहीं है, कोई क्राइम वहाँ पर अपराध होता नहीं है। अगर कुछ कहा सुनी के ज़मीन संबंधी जो मामले हैं, जो सिविक जो होते हैं, वो दीवानी किस्म के मामले हैं, अगर वो आते भी हैं तो वो भी वहाँ पर देवता की शरण पे जाकर लोग उसको सुलझा लेते हैं। कुछ एक मामले मैंने आपको बताया, 7 शिकायतें गई थी, वो भी एफआईआर दर्ज की जाती, उसके पहले ही वो मसले सुलझा लिए गए। तो एक तरीके से ये मिसाल है लोगों के लिए वहाँ पर, और तमाम मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि किस तरीके से वहाँ पर देवता की शरण में जाकर सारे मसले, ज़्यादातर दीवानी, फौजदारी नहीं, मतलब क्रिमिनल केसेस नहीं, जो सिविल केस होते हैं वही कुछ एक मामले सुनने को आते हैं, कहीं कहा सुनी हो गई, किसी से कोई लड़ाई हो गई, वो सारे मसले, या ज़मीन का बंटवारा, ज़मीन पे कब्जा, इस तरह के मसले, वो भी वहाँ पे जाके स्थानीय स्तर पर सुलझा दिए जाते हैं। जो वहाँ के एसएचओ हैं वो भी बड़ी तारीफ करते हैं कि 2016 से वहाँ पर चौकी खुली है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कोई शिकायत नहीं गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो 100 किलोमीटर दूर थाना है, वहाँ आज़ादी के बाद से अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो एक तरीके से मिसाल है ये। वहाँ पर ट्राइबल एरिया कहा जाता है, हालांकि अभी ट्राइबल का स्टेटस केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। बहुत खूबसूरत इलाका है, आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि वहाँ पर लगातार टूरिस्ट पहुँचते हैं। तो एक ये बड़ा अनोखा मामला है, हमने सोचा अनकट स्टोरीज में इसको आपको दिखाया जाए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।